कसीरन तय्यबा नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल अनीनिल मकीनिल करीमिल अज़ीमिल रऊफ़िर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व मुर्शिदी व मौलाई व सनदी व मुर्शिदी व हबीबी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कायदल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसनी वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना व शफीना व नबीना व रसूलना व हबीबना व कुदवतना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। दो बातें अपनी गुफ्तगू से पहले। आज माशाअल्लाह आज हमने जनाब मोहतरम हाजी आसिफ साहब की एक करामत देखी है। मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू आज वहाँ से शुरू करें। वाह वाह। कल जैसे आई प्रोग्राम के लिए तो हाजी साहब मेरे पास तशरीफ़ फरमा थे। हाजी साहब ने पूछा कि आज वहाँ मोहतरम असद गिलानी साहब के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो मैंने कहा रूटीन में तो वहाँ असद गिलानी साहब तशरीफ़ नहीं लाते, अमूमन तो नहीं लाते। तो फरमाने लगा अच्छा वो होंगे वहाँ पर असद गिलानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये देखें कि सादत है कि आज हमारी इस नशिस्त में मोहतरम असद गिलानी शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं। न सिर्फ इन्हें हम खुश आमदीद कहते हैं बल्कि मैं इस हवाले से मोहतरम हाजी साहब की इनकी जो जज्बात हैं दिल में, उनका जो ख्याल है अल्लाह ताला ने कैसे पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह। और आते हुए मुझे मोहतरम सदीक परहारवी ऐसे है ना, मुझे आप इसलिए भी याद है कि वो अब्दुल अजीज़ परहारवी रहमतुल्लाह अलैह का मुझे वो वाक़या याद आ गया जब आप बता रहे थे। तो इन्होंने वाक़या जो मुझे बताया है, मैंने ये शहादत की ख़बर तो हसन नसरुल्लाह की अभी हमारे तक पहुंची थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी शहादत को कबूल फरमाए और जितने भी फ़लस्तीन में, गज़ा में और रफ़ा में और इस वक्त लुबनान में, लुबनान का मैं ज़िक्र पिछले 2-3 दिन से मुसलसल कर रहा हूँ, जो भी सुन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर चल रहा है, ये सुन्नत हुसैनी है। और जो सुन्नत करबला अदा कर रहा है, जो सुन्नत करबला अदा कर रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी इन शहादतों को शर्फ कबूलियत आमीन। और जो नुक्ता मुझे सदीक परहारवी साहब ने अभी बता रहे थे कि कितने टन बता रहे थे, 85 एक टन के 85 बम। एक टन के 85 बम गिराए। टनों वज़नी बम जहाँ बरसाए गए जिस बिल्डिंग पर, और वो ज़ेर ज़मीन गालबन बिल्डिंग की, जो मैं पहले तफसीलात देख रहा, उसके बाद उनकी वहाँ शहादतें हुई और गालबन हसन नसरुल्लाह के साथ उनकी साहबजादी वो भी शहीद हुई हैं और बाकी लोग भी। तो वहीं हम इतनी बिल्डिंग गिरी और मलबा सारा कुछ हुआ और बिल्कुल वहाँ तबाह व बर्बाद हो गया, लेकिन हसन नसरुल्लाह की डेड बॉडी जो बाहर निकाली गई तो बिल्कुल महफूज और सलामत। तो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पर जब कोई चलेगा तो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इस्लाम के लिए निकलेगा और जाने कुर्बान करेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें ऐसे ही ज़िंदा व जावेद भी बनाता है, महफूज व मामून भी बनाता है।
इस वक्त जिस मौजू पर मुख्तसरन कुछ कलिमात आका अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी से आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मिलाद का मुबारक महीना है, उसमें से कुछ गोशे और बिल्कुल हट कर रूटीन में जो हमारे यहाँ जो चीज़ें बयान होती हैं उनसे हट कर कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उन गोशों पर भी नज़र रखें। पहला नुक्ता जो मेरे आका अलैहिस्सलाम इंतहाई शगुफ्ता मिजाज थे, मुस्कुराता हुआ चेहरा था। यानी अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं, इतनी बड़ी मूवमेंट चल रही है, इस्लाम की तहरीक चल रही है और 23 साल पर करीब करीब मबनी है, और उसमें देखें कि मक्का की सरजमीन देखें हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर किस तरह तंग है, कांटे बिछ रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं। शाब अबी तालिब की घाटी में, शाब अबी तालिब बड़ी मारूफ घाटी है, वहाँ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक महसूर रहे। हमने तो एक दिन भी कैद बंद में नहीं काटा हुजूर के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए। मगर वो जो दीन लाए हैं और जिनके लिए कायनात बनाई गई है, ज़रा देखें उस मुश्किल से क्यों गुजर कर दिखा रहे हैं, मेरे और आपके लिए, ताकि कल जब मेरा कोई ग़ुलाम किसी मुश्किल में हो ना, उस वक्त परेशान ना हो, अपने आका को देख ले। मेरे आका भी तो वहाँ 7 हिजरी से 10 हिजरी तक मेरे हबीब वहाँ पर रहे, 3 साल। खैर ये मौजू नहीं। और फिर वो इतना, यानी कि वहाँ तक खाने में कुछ नहीं था, पीने में कुछ नहीं था, सूखी रोटियाँ खाते थे, फिर वो खाई नहीं जाती थी, हलक से नीचे नहीं उतरती थी, उनको जो घाटी में से पानी गुजरता था उसमें डाल देते, भिगो कर फिर उसे खाते थे। फिर वो रोटियाँ भी न रहीं तो चमड़ा उठाकर उसे भिगो कर चूसते थे ताकि वो वक्त किस तरह से गुजरे। और वहाँ 2 मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की 2 महबूब शख्सियात वहाँ से बीमार हुई और उसी साल उनका विसाल हुआ। जनाब खतीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वो वहाँ बीमार हो गई आका के साथ। और जनाब सैयदना अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मेरे आका के महबूब चचा, ये भी वहाँ थे। और इन दोनों का उसी साल विसाल हुआ, इन दोनों का उसी साल विसाल हुआ। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनके विसाल की निस्बत से पूरे साल को गम का साल करार दिया। और हिस्ट्री का कोई भी आप चैप्टर खोलें और उसमें ये वाले साल ले आएँ, किताब किसी की भी लिखी हो, उस पर ये उन्वान क्या देते हैं, आमुल हुज़्न, गम का साल। तो अब उससे अंदाज़ा करें मेरे हबीब अलैहिस्सलाम। ये मैं ये सिनेरियो क्यों खींच रहा हूँ आपके सामने, ये इसलिए खींच रहा हूँ कि इतनी इब्तलाओं के बावजूद, इतनी मुसीबतों के बावजूद, इतनी तकलीफ़ों के बावजूद, इतनी दिक्कतों के बावजूद और इतनी परेशानियों से गुज़रने के बाद, दावत देने के बाद, मुसलसल तबलीग करने के बाद और मुसलसल मुज़ाहमत को सहने के बाद, जब सामने वाले आपको गाली भी देने से रुकते नहीं थे, साहिर कहने से नहीं रुकते थे, मजनू कहने से नहीं रुकते थे, जादूगर कहने से नहीं रुकते थे, हाथ उठाते थे, कांटे बिछाते थे, मगर फिर इसके बाद जब मेरे हबीब अपनों में आते और घर आते तो फिर जो रिपोर्ट हुआ अहदीस की कुतुब में, मेरे आका अलैहिस्सलाम का अंदाज़ कि आका घर दाखिल होते तो चेहरे पे मुस्कुराहट होती। सुभान अल्लाह। अब बताइए ये करीना हम कैसे पैदा करेंगे, ये लहजा कहाँ से लाएंगे, ये अंदाज़ कहाँ से लाएंगे कि आप अपनी टेंशनों में उन्हें बाहर रख कर आएंगे। फिर अपने साथियों में आते तो इंतहाई शगुफ्ता हो जाते, ऐसे गुफ्तगू ऐसे फरमाते कि वो जो आए होते मेरे हबीब के अलैहिस्सलाम की बारगाह में, वो अपनी परेशानियों को भूल जाते, वो अपनी परेशानियों को, अपने गमों को फिर वो भूल जाते। फिर उनमें फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का इतना दिल बराना अंदाज़, इतना महबूबाना अंदाज़ था कि वो जो ग़ुलाम थे ना, उनमें से हर एक को ये लगता था कि रसूल अल्लाह मेरे से ज़्यादा करीब है, मेरे से ज़्यादा मुझ पर मेरे आका की तवज्जो ज़्यादा है। कोई ऐसे आम सा भी फिर कभी हुजूर इतने शगुफ्तगी इतनी थी
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو جب کوئی آتا نا اس میں سے باریک سا پہلو کوئی سوال کرتا تھا اس میں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل انتہائی ذہانت بھرا جواب عطا کرتے.